ये कहानी सिर्फ एक गैंग वार की नहीं है। ये कहानी उन लोगों की है जिनका नाम सुनकर हर कोई कांपने लगता था। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ धुरंधर मूवी के बारे में। इस मूवी में हमें कराची के मशहूर गैंगस्टर के बारे में भी दिखाया जाता है और मैं इस मूवी को इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोगों को स्टोरी की सही से समझ आ जाए। ये मूवी 5 दिसंबर 2025 में रिलीज हुई है और हर तरफ बवाल मचा दिया। इस मूवी की लेंथ तकरीबन 3.5 घंटों की है और जरा भी बोर नहीं करती। मूवी में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सीन है और गैंगस्टर की एक बहुत ही खतरनाक दुनिया दिखाई गई है। मूवी की मेन कास्ट में हमजा अली मजारी, रहमान डकेट यानी कि रहमान बलोच और बाबू डकेट और एसपी चौधरी असलम, मेजर इकबाल और जमील जमाली हैं। इन लोगों के ये मूवी में नाम है। मूवी की शुरुआत में अजय सान्याल को दिखाया जाता है जो कि इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर होता है। 30 दिसंबर 1999 को कुछ आतंकवादियों ने एक प्लेन को हाईजैक कर लिया था और गवर्नमेंट के सामने ये मांग रखी थी कि उसके टेररिस्ट दोस्तों को छोड़ दिया जाए वरना इन सब लोगों को मार दिया जाएगा और मजबूरी में इन्हें ये बात माननी पड़ती है। 2 साल बाद 13 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट हाउस पर अटैक हो जाता है और फिर इंडिया टेररिस्ट अटैक से बचने के लिए एक मास्टर प्लान बनाते हैं जिसका नाम होता है धुरिंदर। इस मिशन में इंडिया का एक एजेंट पाकिस्तान में जाएगा और वहां जाकर एक गैंगस्टर लाइफ ज्वाइन करेगा और सबसे पहले जो टेररिस्ट हमले होते हैं उसकी खबर पहुंचाएगा। और फिर हमजा अली मजारी को दिखाया जाता है जो अफगानिस्तान से बलोच आइडेंटिटी लेकर पाकिस्तान में दाखिल होता है, यहाँ के शहर कराची लियारी में। इस जगह पर गैंगस्टर का राज होता है। जिसने लियारी पर राज किया उसने कराची पर राज किया और जिसने कराची पर राज किया उसने पाकिस्तान पर। हर तरफ मौत का माहौल होता है, जहाँ देखो गैंगस्टर, हर तरफ लड़ाई ही लड़ाई। हमजा वहाँ आकर एक इंडियन एजेंट से मिलता है जो यहाँ पर बहुत ही लंबे अरसे से जूस की दुकान चला रहा होता है। हमजा उसके पास 1 साल काम करता है और तब इसे यहाँ पर बाबू डकेट, अरशद पप्पू और रहमान डकेट के बारे में पता चलता है। रहमान डकेट ये एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है। बचपन में इसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया था क्योंकि इसे पता लगता है कि ये बाबू डकेट की नाजायज औलाद है और इसका ताल्लुक इसकी माँ के साथ था जिसकी वजह से अपनी माँ को मार देता है। रहमान डकेट की अरशद पप्पू और बाबू डकेट के साथ हमेशा दुश्मनी ही रहती है और रहमान बलोच का ताल्लुक पॉलिटिशियन से भी होता है। ये बाकियों से ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन ये लोगों के लिए मसीहा भी होता है। लोग इसे सरदार रहमान बलोच भी कहते होते हैं। ये लोगों की बहुत ही मदद करता होता है, हॉस्पिटल और स्कूल भी बनाता होता है, लेकिन अपने दुश्मनों को कसाई की तरह मारता होता है। हमजा इसकी गैंग में शामिल होने की सोचता है और तब इसे पता चलता है कि रहमान का बेटा एक शादी में आने वाला है और वहां पर बाबू डकेट के आदमी से कत्ल करने की कोशिश करेंगे और जब ये उसके बेटे को बचाएगा तो उसकी गैंग में शामिल हो जाएगा। लेकिन शादी पर रहमान के 2 बेटे आते हैं, उनमें से एक लड़के को बाबू डकेट के लोग मार देते हैं और एक लड़के को हमजा बचा लेता है। हमजा को हथियारों की काफी समझ होती है और रहमान बलोच के बेटे को बचाता है जिसकी वजह से उसकी गैंग में शामिल हो जाता है। पॉलिटिशियन जमील जमाली रहमान को समझाता है कि इलेक्शन का वक्त है, किसी को भी कत्ल न करना, अपना बदला बाद में लेना। लेकिन सभी लोग रहमान को बातें सुनाते होते हैं कि ये बदला क्यों नहीं ले रहा। तभी हमजा से मशवरा करता है कि इसे क्या करना चाहिए। तो हमजा रहमान को कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो बाबू डकेट को कत्ल कर देता। तो फिर रहमान बलोच बाबू की गैंग से बदला लेने की सोचती है। ये के करके उसके लोगों को मार देते हैं बहुत ही बेरहमी से और फिर रहमान डकेट बाबू डकेट को सरेआम बाजार में बहुत ही बुरी तरीके से कत्ल कर देता है और इसी की वजह से इसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। लोगों के दरमियान इसका खौफ और भी बढ़ जाता है और पॉलिटिक्स में जमील जमाली जीत जाता है। लेकिन तब वो देखता है कि रहमान इससे ज्यादा ताकतवर है और ये इसकी कुर्सी पर बैठने की कोशिश जरूर करेगा। उसे उसकी कुर्सी खतरे में नजर आने लगती है। तब हमजा को जमाली की लड़की से प्यार हो जाता है और आगे जाकर उसके साथ रिलेशनशिप में भी आ जाता है। और इसके बाद रहमान की मुलाकात 2 बिजनेसमैन से होती है जो बहुत ही ज्यादा इलीगल काम करते होते हैं। ये इंडिया में 500,000 के जाली नोट चलाने वाले होते हैं और जब हमजा को इसकी खबर मिलती है तो वो तभी इंडिया को बता देता है ताकि वो इन सब चीजों से बच सकें। और तब ये दोनों भाई रहमान को ISI के एक एजेंट से मिलवाती है। ये एक बहुत ही खास एजेंट होता है जिसका नाम होता है मेजर इकबाल। तब मेजर इकबाल रहमान को एक काम देता है कि इसे बहुत ज्यादा हथियार चाहिए, लेकिन वो हथियार रशिया और अमेरिका में बने हो ताकि किसी को पता ही न चले कि ये आए कहाँ से हैं। और बदले में मेजर इकबाल इसे पॉलिटिक्स में जीतने का भी मौका देता है और रहमान हाई अमाउंट लेने के बाद मान जाता है और तभी अपना एक डायलॉग कहता है जो बहुत ही ज्यादा मशहूर है। और इस बात की खबर जमाली को भी लग जाती है कि इसकी कोई डील हुई है और रहमान डकेट सियासत में आ रहा है। और जब ये सियासत में आ गया तो जमाली का किस्सा खत्म। ये डर जाता है और कांटेक्ट करता है एसपी चौधरी असलम को। ये एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर होता है और बहुत ही ताकतवर। हर कोई बलोच इससे डरता होता है क्योंकि ये सरेआम इनकाउंटर कर देता है। एसपी चौधरी पिछले 7 सालों से जमाली की वजह से सस्पेंड होता है और जमाली रहमान को रास्ते से हटाने के लिए एसपी चौधरी को रीपोस्टिंग करता है, लेकिन एसपी मना कर देता है और अपनी कुछ शर्तें बताता है
कि उसे एक सीक्रेट ऑफिस चाहिए जिसके बारे में कोई ना जानता हो, और जितने भी इसके लोग होंगे इसके अपने लोग होंगे, कोई बाहर का नहीं होगा, ताकि कोई गद्दारी भी ना कर पाए। जमाली मान जाता है और फिर बनता है रहमान के एनकाउंटर का प्लान। और तब रहमान बलूचिस्तान से गन्स लाकर आईएसआई को दे देता है। और एक दिन अचानक से रहमान के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। वो इसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है, तब एसपी चौधरी इस पर हमला कर देता है और मजबूरी में रहमान को सरेंडर करना पड़ता है। एसपी चौधरी से अपने साथ लेकर चला जाता है। किसी को कुछ नहीं पता होता कि रहमान कहाँ पर है, जिंदा भी है कि मर गया। लेकिन हमजा की गर्लफ्रेंड जो जमाली की बेटी होती है वो इसे एक वीडियो सेंड करती है जिसमें दिखाया जाता है कि अरशद पप्पू, एसपी चौधरी और जमाली के बीच एक डील हुई है जिसमें वो रहमान को कत्ल करना चाहते होते हैं और बदले में पप्पू को लियारी मिल जाएगा। रहमान यलीना से कहता है कि अपना फोन बंद कर दो और मेरे घर में चली जाओ। यलीना वैसा ही करती है और रहमान फिर कांटेक्ट करता है जमाली को और उसे ये वीडियो सेंड कर देता है और कहता है कि इस वीडियो से मैं तुम्हारा पॉलिटिकल करियर सब खत्म कर दूंगा और तुम्हारी बेटी को भी मार दूंगा अगर तुमने रहमान को नहीं छोड़ा। जमाली डर जाता है। वो एसपी को कॉल करता है और कहता है कि मेरा पॉलिटिकल करियर खतरे में है और मेरी बेटी की जान भी खतरे में है, तो तुम रहमान को छोड़ दो। एसपी उसकी नहीं सुनता और फोन बंद कर देता है। फिर हमजा एक और तरीका निकालता है। वो पता लगाता है एसपी के सीक्रेट ऑफिस के बारे में। वो वहां पर अपनी गैंग को लेकर चला जाता है। वो उन सब ऑफिसर को पकड़ लेता है और एसपी को कहता है कि मैं इन सबको जान से मार दूंगा अगर तुमने रहमान को नहीं छोड़ा तो। फिर मजबूरी में एसपी रहमान को छोड़ देता है और जो गन्स रहमान ने मेजर इकबाल को दी होती है उनसे वो बहुत ही बड़ी तबाही मचाता है। इंडिया में जगह जगह पर टेररिस्ट अटैक होते हैं। ये देखकर हमजा अंदर से टूट जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो डिसाइड करता है पूरे कराची पर कब्जा करने का ताकि उसकी पावर और फिर कोई खतरा भी ना हो। और इसके लिए उसे सबसे पहले रहमान का कत्ल करना होता है। वो जमील जमाली को कांटेक्ट करता है और वो उसके घर में आता है। हमजा के पास जो उसकी वीडियो होती है वो डिलीट कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के ताल्लुक में होंगे तो और भी ताकतवर होंगे। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारा दामाद बन गया तो आने वाले वक्त में तुम ही ताकतवर होगे क्योंकि कराची पर मैं कब्जा करूंगा। जमाली, एसपी चौधरी और हमजा मिलकर रहमान को मारने का फिर से प्लान बनाते हैं, लेकिन इस बार बहुत ही समझदारी से। और तब हमजा की शादी पर मेजर इकबाल रहमान से फिर से गन्स मंगवाने की डील करता है और फिर हमजा प्लान बनाता है कि जिस दिन वो गन्स की डील होगी उसी दिन रहमान को कत्ल कर देंगे। और फिर वो दिन आ ही जाता है क्योंकि रहमान के बहुत सारे आदमी गन्स लेने जाते हैं बलूचिस्तान। तब रहमान की सिक्योरिटी बहुत ही कम होती है और हमजा रहमान की गाड़ी को एक अलग ही रास्ते पर लेकर चला जाता है और कहता है कि पीछे ट्रैफिक का मसला था जिसकी वजह से यह रास्ता चुनना पड़ा। रहमान को शक होता है कि हमजा ने पहले कभी तो ऐसा किया नहीं, अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। रहमान हमजा को रुकने के लिए कहता है लेकिन हमजा नहीं रुकता। तब रहमान अपना चाकू निकालता है और हमजा पर हमला कर देता है और रहमान के बाकी साथी भी हमजा पर हमला कर देते हैं, लेकिन हमजा उनके साथ लड़ता रहता है और एसपी आगे रहमान का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जब एसपी गोलियों का शोर सुनता है तो हमजा के पास चला जाता है। तब रहमान, हमजा और पुलिस के बीच बहुत ही खतरनाक जंग होती है। रहमान किसी के काबू में नहीं आ रहा होता, हर कोई उसे मारना चाहता होता है लेकिन वो किसी भी तरीके से बच निकलता है। उसके पास बहुत सारी गन्स होती हैं और उसके आदमी बहुत ही ताकतवर होते हैं। वो पुलिस का डट के सामना करते रहते हैं, लेकिन आखिरकार रहमान को घेर लिया जाता है और अधमरा हालत में कर दिया जाता है और इसकी गर्दन में गोली मारी जाती है ताकि कुछ वक्त तक जिंदा रहे। यह भी हमजा का एक प्लान होता है। हमजा रहमान को उठाता है और बहुत ही मुश्किल से रिक्शे में हॉस्पिटल में लेकर जाता है और रास्ते में अपने सारे साथियों को कॉल कर देता है कि एसपी चौधरी ने अटैक किया है, रहमान भाई की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। सभी हॉस्पिटल में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब रहमान हॉस्पिटल में पहुंचता है तो मर जाता है। हमजा सबकी नजरों में फिर से हीरो बन जाता है कि उसने बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन रहमान बच नहीं पाया और रहमान की मौत की खबर हर तरफ फैल जाती है और रहमान डकेट की मौत के साथ ही इस मूवी को खत्म किया जाता है। और मूवी के एंड में हमजा का रियल नेम बताया जाता है, जसकरीर सिंह रंगी, जो कि इंडिया का एक एजेंट होता है और यहीं से मूवी खत्म हो जाती है। और एंडिंग में इसके नेक्स्ट पार्ट को दिखाया जाता है जो कि मार्च 2026 में आएगा। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी हुई है तो भाई मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। मुझे ये मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की लगी। कमाल का एक्शन है भाई इसमें और सभी एक्टर की एक्टिंग बहुत ही कमाल की है। और ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं हम लोगों के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।